हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम बात करेंगे विमाओं की। तो देखिए, विमाएं किसे कहते हैं। तो विमाएं क्या होती हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया था, उससे पहले वाले लेक्चर में कि जो मूल राशियां हैं, तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक मात्रक, ठीक है ना, ये सब के बारे में, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। तो देखिए, अब हम बात करते हैं विमाओं की। तो विमाएं क्या होती हैं। तो देखिए, मूल राशियां जो होती हैं, मूल राशियां, और मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 प्रकार की मूल राशियां। तो मूल राशियों के संकेतों पर चढ़ी घातों को विमाएं कहते हैं। तो देखिए, तो लिख देता हूं मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन। मूल राशियों कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मूल राशियों के संकेतों पर जो घातें चढ़ी होती हैं, उनको हम लोग विमाएं कहते हैं। तो देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं और इसके जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, एम मास के लिए है और इसकी घात हमने ले लिया ए, एम, फिर एल, फिर टी। तो देखिए, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो देखिए, इस तरीके से आप मास के लिए m सिंबल यूज करते हैं, टाइम के लिए t यूज करते हैं, लेंथ के लिए l यूज करते हैं, और इनकी जो घातें हैं, जैसे हमने यहाँ ली a, b, c, तो इसकी जो घातें हैं, ठीक है ना, इसी को विमाएं कहते हैं। मूल राशियों के संकेतों पर चढ़ी घातों को विमाएं कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर m भी ले सकते हैं, m, l, t ये सब लिया। उसके बाद आप यहाँ पर टेम्परेचर के लिए K ले सकते हैं, केल्विन लिया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पर A लिया जाता है। तो इस तरीके से मूल राशियों को आप बढ़ा सकते हैं। और देखिए, पदार्थ की जो मात्रा है, और पदार्थ की मात्रा को यहाँ मोल लेते हैं, तो मोल की पावर E के बाद में F कर दीजिए, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से 1 बाई 1 इसको लिखते हैं। और देखिए, मूल राशियों के संकेतों पर जो घातें चढ़ी होती हैं, ये तो विमाएं हो गई। और पूरा ये जो सूत्र है आपका, ये हमारा विमीय सूत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये इसके डायमेंशन ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो भी कुछ है, ये इसके डायमेंशन। ये आपका विमीय सूत्र हो गया। तो देखिए, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और इस पे जो घातें चढ़ी हुई हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो भी है इसका, तो ये आपका विमाएं हो गई। और पूरा का पूरा ये हो गया आपका विमीय सूत्र। तो चलिए, अब हम जो है कुछ विमीय सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र। तो चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र देखते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, फिर विमीय सूत्रों को कैसे निकाला जाता है, ये देखेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपका कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं। तो देखिए, नंबर 1 आपका जैसे है आपका क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया के लिए जैसे आप जानते हैं, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को भी आप मीटर में काउंट करते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में काउंट करते हैं। तो इसका विमीय सूत्र L, इस तरीके से ब्रैकेट में रखते हैं इसको, दूसरे का भी L। तो यहाँ हो गया L की पावर 2, L की पावर 2। तो देखिए, L की पावर 2, और इसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, M की पावर 0, L की पावर 0, है ना, सॉरी। और यहाँ आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, m की पावर 0, L2, t टू द पावर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो देखा जाए तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है m टू द पावर 0, L2, t टू द पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका सेकंड आता है आयतन। आयतन, विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का हो गया L, चौड़ाई का हो गया L, और ऊंचाई का हो गया L। तो ये हो गया L टू दी पावर
3। और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड लिखें इसका, तो m0 L3 T⁻0 इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन इसके सही है। नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड आते हैं चाल, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो देखिए चाल और वेग का विमीय सूत्र एक ही है। चाल में और वेग में अंतर क्या होता है? तो चाल और वेग में केवल एक ही अंतर है, चाल जो होती है वो अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। विमीय सूत्र दोनों का एक ही होगा। बहुत सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एक ही होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो देखिए वेग बराबर होता है आपका विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो देखिए दूरी के लिए L और समय के लिए T। तो इसको ऊपर करिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करेंगे, इसकी फिलहाल में पावर 1 है तो LT-1, तो ये हो गया LT-1, ये इसका चाल या वेग का विमीय सूत्र हुआ। नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ हम लेते हैं त्वरण। त्वरण होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन और बटे समय ऐसे लेते हैं। और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखा हुआ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 और टाइम का t, ठीक है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करेंगे इसको, तो 1 पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -1 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा LT-2। तो त्वरण का विमीय सूत्र हो गया LT-2। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट देखिए, जैसे फोर्स यानी कि बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और त्वरण का भी अभी निकाला था हमने LT-2, इसका हो गया LT-2। तो हमारा हो गया यहाँ पे m LT-2। तो जो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र है MLT-2, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, त्वरण मैंने बताया कि त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। तो देखिए त्वरण कोई सा भी हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे रेखीय त्वरण हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो, चाहे रिटार्डेशन हो, मंदन हो, ठीक है ना, सभी का जो विमीय सूत्र होता है वो LT-2 होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए छठवां आपका दाब। दाब बराबर होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ निकाला है MLT-2, और एरिया का मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था L⁻²। तो ये हो गया हमारा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए, तो ML, ये 1 पावर है, एक पावर यहाँ से कैंसिल होगी, तो ML-1 T-2। तो ये हमारा दाब का विमीय सूत्र हो गया। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ आवेग, ठीक है ना, आवेग, इम्पल्स। तो देखो आवेग का विमीय सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र इसका होता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम। तो बल का होता है आपका MLT-2 और टाइम का हो गया t। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे आप इसका, तो ML और -2 में प्लस की 1 पावर ऐड करिए तो -1, तो T⁻⁻1, तो ML T⁻⁻1, ये इसका आवेग का हुआ। नेक्स्ट देखो इसका 8 आते हैं हम इसकी ऊर्जा पर, ठीक है, ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा का कार्य का विमीय सूत्र एक ही होता है, चाहे ऊर्जा कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई सी भी हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है ½ mv²। तो 1/2, ये जो संख्यात्मक मान है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, ठीक है। मास का m का m
और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 और इसका स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ हो गया एम एल टू टी माइनस 2। तो देखिए कार्य का जो विमीय सूत्र था वो यही था एम एल टू टी माइनस 2 और ये आपका गतिज ऊर्जा का भी हो गया। और अब मैं इसका गतिज ऊर्जा के बाद में स्थितिज ऊर्जा का निकालता हूँ। सारी जो ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना, और कार्य, सबका जो विमीय सूत्र है वो एक जैसा है। नेक्स्ट देखिए 9 आपका है, जैसे हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा mgh, m का रखते हैं यहाँ पे m, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, तो ये हो गया एल टी माइनस 2 और लेंथ का हो गया l। तो m 1 पावर तो एल टू टी माइनस 2, तो एम एल टू टी माइनस 2। तो देखिए एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, तो दोनों का जो विमीय सूत्र है ये एक जैसा विमीय सूत्र है इसका। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना, और कार्य, तीनों का एक जैसा विमीय सूत्र। नेक्स्ट पे आइए 10 पर, शक्ति, है ना, शक्ति या सामर्थ्य, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो कार्य का हो गया एम एल टू टी माइनस 2 और टाइम का हो गया t। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, 1 पावर ऊपर ले जाइए तो एम एल टू टी माइनस 3, है ना। तो ये आपका शक्ति का विमीय सूत्र है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन 10 विमाओं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।